तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप लोगों का? बहुत बेहतरीन होंगे आप लोग। बहुत दिनों बाद अब मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। गैप इसलिए हो गया था क्योंकि मेरा जो है अभी पेपर चल रहे हैं, इस कारण से थोड़ा गैप हो गया है। तो अब जो है मैं आप लोगों की जो डिमांड आ रही है कि जो चैप्टर बच गया उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कि फ़िज़िक्स के ऊपर बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और फिज़िक्स के हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे क्लास 12th के, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, अब हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? मतलब यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 के। ठीक है, अब मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे अलग अलग बुक से पढ़ते हैं, तो फिर वो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये किस चैप्टर से है। तो चैप्टर जो आपका यहाँ पे जो बात चलेगी वो चलेगी अभी नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा, इस पर बात चलेगी आपकी। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी, इंग्लिश में जो होता है इसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस पर बात चलेगी हम लोग क्या होता है, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो फटाफट से हम देख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है, 1 नंबर में आता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेता है उत्तराखंड बोर्ड में, तो आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है, बहुत छोटा सा है, कुछ भी नहीं है। आपको डेल्टा एम इज इक्वल टू, ठीक है सॉरी, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, छोटा सा है तो यहीं बता दिया तो आपको मैंने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, आपको ये पढ़ के जाना है 1 नंबर के लिए। और फिर हम लोग अगले उसमें आते हैं, तो अगले उसमें आपका आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्या आता है? नाभिकीय ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो चैप्टर इस पे ही बेस है, मतलब चैप्टर आपका, तो ये तो आपको पढ़ के जानी है नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल भी साइड में लिख देता हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा आपकी इम्पॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बाद, ठीक है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है वो आपका आता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, सारी देखो इंपॉर्टेंट है, ये छोटा चैप्टर है आपका और छोटे छोटे से आपके टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, विखंडन, और ये आपके आए हुए भी है बोर्ड में। ठीक है, ये आपका 2009 में और 2010 में पूछा गया नाभिकीय विखंडन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं इसे, इसको मैं लिख देता हूँ न्यूक्लियर। ठीक है, तो ये आपका हो गया अगला क्वेश्चन। उस पर हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैया इस पर आपको एक थोड़ा एग्जांपल अगर आप दे देंगे इसी पे ही, इसका एग्जांपल जो आपका आएगा उदाहरण, आप इसमें U92 यू यानी कि यूरेनियम 235, ठीक है, 235 वाले का एग्जांपल बहुत पूछता है, तो आप इसको भी जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसको आपको पढ़ के जाना है क्योंकि बहुत बार ही पूछ लेता है कि भैया नाभिकीय विखंडन में इसका प्रयोग करके क्या है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपको। ठीक है, या नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो मुक्त होती है वो यूरेनियम के लिए क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ये वाला पढ़ के जाना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आता है आपका जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो आता है आपका विखंडन, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, फोर्थ श्रृंखला अभिक्रिया। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके उन्हीं में देखो, मैंने 1 से लेकर 12 चैप्टर तक की पूरी पिछले जो भी आपका टॉपिक था उसकी वीडियो बना रखी है। अब ये 13वीं की बन रही है, नहीं देखी तो जाके उन्हें देखो क्योंकि बहुत आपको मदद मिलेगी उससे। ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया, अब अगर आप ये पढ़ जाएंगे पूरी तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया भी देखो 2 तरीके की है। एक तो आपकी आती है नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सेकंड इसी में आती है अनियंत्रित। क्लियर, तो एक तो कंट्रोल वाली है और एक अनकंट्रोल्ड है, तो ये दोनों अगर आप पढ़ के जाएंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कुछ भी आ सकता है, तो इतना तो आपको पढ़ना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें फिर उसके बाद कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल आप जोड़ करके जाएँ, इसके न्यूमेरिकल नाभिकीय ऊर्जा के आप जोड़ करके जाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और आपके लिए आने के ज़्यादा चांस रहते हैं चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें और कुछ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ छोटे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, जैसे आप मंदक का कार्य बताओ। ठीक है ना, मंदक का कार्य हो गया, मंदक, और ये मंदक आप कहेंगे किस में है, तो मैंने आपको एक टॉपिक अभी नहीं बताया इसमें। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर,
अगर नाभिकीय रिएक्टर आप पढ़ लेंगे तो आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। क्या? नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर, अभी मैं लिख देता हूँ, लिख रहा हूँ भैया, लिख रहा हूँ, रिएक्टर, ठीक है। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे ना तो मंदक का कार्य, ये सब जो छोटे छोटे कार्य हैं जो 1 नंबर पे क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको बहुत आसानी से कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आप इनको पढ़ जाए। देखो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल ये आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे 14 चैप्टर की, यानी कि सबसे लास्ट चैप्टर आपका फिजिक्स में, ठीक है। तो अभी उस पर अगली वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम है और भैया थोड़ा हमें भी पढ़ना है, पेपर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और हमारी पुरानी वीडियो आप जरूर देख रहे होंगे। 16 तारीख के बाद से मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उस समय फिर मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। वैसे 1 तारीख को ख़त्म है, लेकिन गैप अच्छा है तो फिर वीडियो बड़ी आसानी से बनेगी, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर मारते रहो और दोस्तों को दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।